हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एजुकेशनल चैनल फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम आज यहाँ पर पॉलिटी का एक नया टॉपिक मूल कर्तव्य शुरू करने जा रही हूँ। हम इसी वाले लेक्चर में मूल कर्तव्य से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे और इसके बाद मूल कर्तव्य से मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल पे पॉलिटी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस पर मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं पॉलिटी के, जैसे संविधान निर्माण, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियाँ, इनसे रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं। तो जिसको भी पढ़ना है तो आप वो पॉलिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सिर्फ पॉलिटी के अभी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसके बाद उसमें क्वेश्चन भी करवाती हूँ और अलग से भी क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अपना टॉपिक मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे अपने मूल अधिकार संविधान में लिखित रूप से दिए हुए हैं, उसी तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए कुछ ड्यूटीज बनाई गई हैं, कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं और वो हमारे संविधान पे लिखित तौर पर दिए हैं। उन्हीं को हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो संविधान पे लिखित तौर पर दिए हुए हैं। तो अब इनकी और डिटेल की अगर बात करें तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो पहले से हमारे संविधान पे नहीं दिए हुए थे, इनको हमने बाद में जोड़ा है अपने संविधान में। तो कोई भी चीज़ कैसे हम संविधान में जोड़ते या घटाते हैं? संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर हमने संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है। तो ये जो संशोधन हुआ था ये संशोधन था 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 पे हमने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है। 42वें संशोधन के तहत बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में चेंज की गई थी, उसमें ही मूल कर्तव्य एक चीज थी जो हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ये किसके कहने पर किया गया था? इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ पर जो 42वें संशोधन में चीजें चेंज हुई थी वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर या कहने पर हुई थी। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य हमारे भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। 10 हमारे 1976 में जोड़े गए थे और एक मूल कर्तव्य हमारा बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना कि पहले मतलब 42वें संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और अभी हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, एक को हमने बाद में जोड़ा है। ये जो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से प्रभावित होकर या प्रेरणा लेकर हमारे संविधान में जोड़े गए हैं? तो वो हमारा रूस का संविधान है। रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर हमने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा है। ठीक है, तो हमने जैसे अभी बात की कि हमने इनको संशोधन के तहत अपने संविधान में जोड़ा गया है, तो इनके लिए एक नया भाग बनाया गया है। तो इस भाग का नाम है 4 का। तो ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस भाग में रखा गया है इनको। तो पहले से भाग 4 बना हुआ था नीति निर्देशक तथ्यों के लिए, उसके जस्ट बाद हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। तो हमारा पहले से भाग 5 भी है, तो वहाँ भाग को तो नहीं हटा सकते ना, तो वहाँ पे बीच में हमने एक भाग जोड़ा है जिस भाग का नाम है 4 का। तो याद रखना मूल कर्तव्य भाग 4 का। और जैसा आपको पता है संविधान में सारी चीजें अनुच्छेदों के रूप में लिखी हुई हैं, तो इसके लिए भी मूल कर्तव्यों के लिए भी एक अनुच्छेद बनाया गया है, या सारे मूल कर्तव्यों को एक अनुच्छेद में लिखा गया है। उस अनुच्छेद का नाम है 51 का। तो 51 का याद रखना है, भाग 4 का याद रखना है, रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाए गए ये चीज याद रखना है। और ये किस ईयर में जोड़े गए हैं? ये 1976 में जोड़े गए हैं, ये चीज याद रखनी है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये चीजें हैं कुछ जो हमको याद रखनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे इन्हीं 4-5 डिटेल में से आ जाते हैं। और कभी कभी समिति के बारे में पूछ लेता है, तो इसकी समिति है
स्वर्ण सिंह समिति। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम इन 11 मूल कर्तव्यों को देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि क्या किस संशोधन के तहत आया, कौन से ईयर में आया और किस भाग में, किस अनुच्छेद में, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आजकल एक नया क्वेश्चन आना शुरू हुआ है कि आजकल वो मूल कर्तव्यों का नंबर पूछता है। मतलब एक सेंटेंस दे देता है, जैसे ये पहला वाला सेंटेंस दे दिया और पूछता है ये कौन सा वाला कर्तव्य है। तो 11 हैं, हमको अगर हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए कि पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये एग्जैक्ट हमारा पहला मूल कर्तव्य है। तो इसका मतलब है हमारे अपने संविधान का हमें पालन करना है, हमें संविधान के तहत चलना है। ऐसे ही जो हम उसके संविधान के आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इसका आदर करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ नोट करना कि यहाँ पे राष्ट्रगान की बात की गई है, राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है, ओके। फिर जो हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए, जो उसके आदर्श थे उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट बनाए रखें। मतलब हमें अपनी अखंडता, एकता को बनाए रखना है। ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। तो हमारा जो चौथा मूल कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें अपने देश की रक्षा करना है और जब जरूरत पड़े तब हमें अपने राष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार रहना है। ये एक हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। फिर जो अपना अगला मूल कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और देश वर्ग की भेदभाव पर आधारित न हो। उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका मतलब है हमें मिलजुल कर अच्छे से भाईचारे के साथ रहना है, ये हमारा एक मूल कर्तव्य है। और महिलाओं का सम्मान करना भी हमारा एक मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो अब जो छठवां मूल कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब हमें अपनी संस्कृति पे गौरव होना चाहिए और हमें उसे बचा कर भी रखना है। तो ये हमारा छठवां मूल कर्तव्य है। तो हमारा जो सातवां मूल कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन प्राणी आदि आते हैं, की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब हमें क्रूर नहीं बनना है, हमें अपने अंदर दया भाव रखना है, हमने अपनी प्रकृति को बचा के रखना है, हमें वन्य जीवों का भी संरक्षण करना है। तो ये सब चीज़ें हमारा सातवें मूल कर्तव्य में दी हुई हैं। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्रकृति को सुरक्षित रखना, यह हमारा सातवां मूल कर्तव्य है। जो आठवां मूल कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवतावाद को रखना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेने की भावना को भी विकसित करना है। ये हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। अब उसके आगे नवां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें, ठीक है। तो मतलब हमें जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रेलवे हो गया, सरकारी बसें हो गई, सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, उन सबको हमें सुरक्षित रखना है और हमें हिंसा से भी बचना है और उन चीज़ों को भी हिंसा में नुकसान होने या क्षति होने से बचाना है, ठीक है। तो ये हमारा नवां मूल कर्तव्य है। अब जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर करते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हमें अपने देश को आगे ले जाना है, हमें व्यक्तिगत रूप से भी आगे जाना है। हमारे जो सामाजिक या सामूहिक रूप से जो गतिविधियाँ हम कर रहे हैं तो वह ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जाने में सहायक हों। तो ये हमारा
10वां मूल कर्तव्य है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, जब शुरुआत में मतलब 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी और अभी हम इनकी संख्या टोटल संख्या 11। तो 11वां वाला मूल कर्तव्य हमारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये कर्तव्य कहता है कि अगर आप अभिभावक हैं मतलब संरक्षक हैं तो हमें ये हमारा मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें, उनका हम पालन करें। ये हमारा मूल कर्तव्य है, बच्चों को शिक्षा और उनका पालन करना एक अभिभावक के तौर पे। तो ये तो बात हो गई हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों की। ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो हम ने अभी यही डिस्कस किया कि 1 से लेके 11 तक मौलिक कर्तव्य में क्या क्या लिखा है, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। अब बात करते हैं इनको लागू करने की, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य लागू कैसे होंगे या मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन। तो मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है, मतलब कि ये न्यायालय इनको लागू कैसे करवाएगा ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं कि भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इनको कैसे लागू करवाना है या न्यायालय कैसे लागू करवाएगा ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर दूसरी बात है कि उनका पालन कराने तथा उल्लंघन किए जाने पर दंड देने का भी कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उन कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है, उनको नहीं करता है, तो उसके लिए भी क्या दंड होना चाहिए या दंड होना चाहिए ऐसा भी कुछ हमारे संविधान पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अपना टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य से ना बड़े गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं। बार बार बस वही जो डिटेल 4 डिटेल है मौलिक कर्तव्य की वही पूछी जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है और पूछता सिर्फ वही 4 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये मूल रूप से नहीं थे, तो यही पूछता है कि कौन से संशोधन से जोड़ा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि कौन से संशोधन के तहत जोड़ा है। फिर जब जोड़ा है तो हमने इसको एक नए भाग में रखा है, तो वो भाग कौन सा है, तो मूल कर्तव्यों का भाग कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। और फिर हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि ये समिति गठित की गई थी स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सलाह पे मतलब हम लोगों ने ये मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि मतलब किसकी सलाह पे, कौन सी समिति की सलाह पे या कौन सी समिति ने इसे सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन बस इन 3-4 चीज़ों से रिलेटेड है। कभी कभी ईयर पूछ लेता है, कभी कभी संशोधन पूछ लेता है, कभी कभी भाग, कभी कभी अनुच्छेद और कभी स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो हम सबको ही पता है कि 42वें संशोधन द्वारा, हमने अभी आज के लेक्चर में ही पढ़ा है, तो इसका आंसर 42वां संशोधन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, बट जो प्रारंभ में जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत वहां पर केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वें को हमने बाद में जोड़ा है, जैसा कि हमने अपने लेक्चर में आज पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक चीज कह रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा, है ना, और 10 आचार आदेशों को, तो ये जो 42वां संशोधन 10 आचार आदेश, इनको हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से ही तो जानते हैं। आज हमारे जो संविधान में ये मौलिक कर्तव्य के रूप में ही तो लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर बी सही है, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो एक संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है कि कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो इसके लिए हमको फिर से देखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 42वां संशोधन ही है। तो देखो आपने देखा ये 3 क्वेश्चन लगातार ये सिर्फ संशोधन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपको मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसके तहत 42वें संशोधन के तहत हमने मौलिक कर्तव्य तो जोड़े ही थे, इसके साथ हमने प्रस्तावना को भी संशोधित किया था और हमने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया था। ऐसे हमने बहुत सारे जो संशोधन थे वो इस 42वें संशोधन के द्वारा किए थे। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? बस लैंग्वेज चेंज है और बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, तो मुझे इसको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी देख लो जो लोगों ने बिल्कुल ध्यान ना दिया हो कि इसका 42वां संशोधन विधेयक। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो एकदम क्लियर पता है कि मूल कर्तव्यों के लिए हमारा एक ही अनुच्छेद है, हमारे 11 के 11 मूल कर्तव्य एक ही अनुच्छेद के अंदर रखे गए हैं। और वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 51 का। 51 तक तो हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, लेकिन 51 का में हमारे सारे के सारे मौलिक कर्तव्य रख दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में तो अनुच्छेद पूछ रहा था, अभी ये भाग पूछ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि भाग 4 का अलग से एक भाग बनाया गया है। ठीक है, तो भाग 4 का में हमने मूल कर्तव्यों को रखा है, हमने अभी पढ़ा है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज बिल्कुल एक लाइन भी नहीं चेंज है, समझो कि बिल्कुल दोबारा तिबारा रिपीट हो जाता है। और अब देखो कितने कितने बार ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पर इसका आंसर भी भाग 4 का हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में? तो हमने यहाँ पर किस अनुच्छेद में जोड़ा है? सबको पता है 51A। ए का मतलब का, अगर हिंदी में बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 का, और इंग्लिश में बात करें तो आर्टिकल 51A। ठीक है, तो ये देखा आपने यहाँ पे कितने बार भाग अनुच्छेद पूछ रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल शो करने के लिए मैंने आपको दिखाया कि भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन आते हैं, और कौन से संशोधन के तहत हुआ उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कमेटी या आयोग ने मूल कर्तव्यों के लिए बोला था। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा सिर्फ एक ही समिट है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर कहीं भी आंख बंद करके मूल कर्तव्य की बात करता है तो वहां पर स्वर्ण सिंह कमेटी या आयोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और देखिए कितने बार आया है, ये 2008 में भी आया, 12 में आया, 2 में आया। तो इसके लिए भी फिर से हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मूल कर्तव्य की बात कर रहा है तो स्वर्ण सिंह समिति, इसका नाम पूरा नाम भी ये कभी कभी दे देता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो वहां पर याद रखना। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय से सही हैं? तो ये 2 सेंटेंस दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो अब सेंटेंस बहुत केयरफुली पढ़ते हैं। ठीक है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी हुई है। तो ये कह रहा है कि एक विधायी प्रक्रिया दी हुई है, जबकि अब हम लोगों को पता है कि मूल कर्तव्यों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं दी हुई है कि इसको कैसे लागू करना है मूल कर्तव्यों को, ये कोई प्रक्रिया नहीं दी हुई है। ये सिर्फ लिखा है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, कहीं भी प्रक्रिया नहीं दी हुई है। तो पहला सेंटेंस तो गलत है। फिर कहता है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये कह रहा है विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित है, मतलब ये कानूनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए
कोई कानून नहीं है कि हमने अगर हम मौलिक कर्तव्यों को फॉलो नहीं किया तो हमें कोई जेल हो जाएगी या कुछ भी या सजा हो जाएगी। तो ये वाला भी हमारा दूसरा वाला सेंटेंस भी गलत है। तो इसके लिए देखते हैं, हम दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, तो इसका आंसर हमारा डी है, ना तो ए ना ही बी। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो ये अब मैंने आपको बताया था संशोधन तो पूछता ही है कि कौन सा संशोधन, तो हमको इतने क्वेश्चन कर लिए, रट गया है 42वां संशोधन। बट ये कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, मैं भी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगी जहां पर ईयर पूछता है। तो इसके लिए हमारा 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया कि कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं, 11। तो ये तो हमको याद ही होना चाहिए कि अभी हमारे 11 हैं। और मूल रूप से मतलब जब हमने जोड़ा था पहली बार तो हमने 10 जोड़े थे और एक कर्तव्य 11वीं कर्तव्य को हमने बाद में जोड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा याद रखना। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मतलब 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें हमको सिर्फ एक गलत सेंटेंस ढूंढना है। तो ये तो काफी आसान है, देखते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, बट हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य हमारे अलग दिए हुए हैं, मूल कर्तव्य हमारे अलग दिए हुए हैं। तो ये वाला सेंटेंस तो हमारा गलत है। ठीक है, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। वैसे एक बार देख लेते हैं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही, हमारा मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग 4 है, 4 का है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों के लिए 51A या 51A आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये तीनों सेंटेंस तो सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है, तो यही हमें ढूंढना था कि, और यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करें पहले सही से पढ़ें कि कह क्या रहा है। यहाँ पर गलत सेंटेंस पूछ रहा था, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये शामिल है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था पर्यावरण संरक्षण ये भी हम लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है। जब ये मौलिक कर्तव्य तो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य एक ही अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो वो उसके लिए अनुच्छेद 51 का सही है। तो ये सीधे सीधे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ठीक है, तो जो हमारी चीजें जैसे ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, इनका आदर करना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनके लिए हमें समान व्यवहार करना। बट ये पूछ रहा है कि संरक्षण, तो यहाँ पर संरक्षण किसको प्राप्त है, मतलब मूल कर्तव्य के वन्य प्राणी, वन्य जीव, वन संरक्षण, इन सब के लिए जो है वो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन करते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं इसमें से हमारा कौन मूल कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो एक हमारा मूल कर्तव्य है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं सही है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करें, तो ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार को या राज्य को ये निर्देश है कि अस्पृश्यता मिटाना मतलब छुआछूत खत्म करना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसा नहीं करता है, कोई भी छुआछूत में लिप्त पाया जाता है तो उसको सजा होती है। तो ये हमारी सजा किन में हो सकती है? मूल अधिकारों में ही तो हो सकती है ना, मौलिक अधिकारों के केस में। तो ये वाला हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अगर जिसको भी पता है वो सीधे सीधे टिक कर सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में इसको हमने
जोड़ा था। अगर जिसको नहीं भी याद है, मान लो कि 42वां संशोधन, तो वो कैसे करेगा क्वेश्चन। देखो, संविधान निर्माण के समय, ये तो मैंने आपको बताया कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो संविधान निर्माण के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को, तो ये जब हमारा पूरा संविधान लागू हुआ तब भी नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि जो भी चीज़ें 1950 में जोड़ी गई थी उनको हम संशोधन नहीं कहते हैं। 1950 के बाद हमने अपने संविधान में जो जो चीज़ें जोड़ी उन्हें संशोधन कहते हैं। तो इसके लिए आंसर हमारा 42वां संशोधन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो ये एक नया अध्याय या भाग की बात कर रहा है। तो 42वें संशोधन के द्वारा हमने संशोधित बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन एक नया ही भाग जोड़ दिया था मौलिक कर्तव्यों का। तो ये इसका आंसर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, यही तो पूछ रहे हैं। तो ये हमारा इसका ईयर पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 1976। तो अपना ये जो अब अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, तो अब लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो गलत मिलान है वो ढूंढना है। तो पहले वाले भाग में हमारे भाग दिए हुए हैं और दूसरे में उसके विषय दिए हुए हैं। तो पहले में देखते हैं भाग दो में हमारी नागरिकता दी हुई है, तो ये सही मिला हुआ है। भाग तीन में हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो ये भी सही मिला हुआ है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो कह रहा है कि अब बचा कौन सा, एक ना एक तो गलत होगा, ये तीनों सही है। तो ये तो आंसर हम सीधे भी टिक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा गलत है, डी, ठीक है। लेकिन वैसे अब अगर देखो क्या कह रहा है, डी कह रहा है भाग 5 मूल कर्तव्य, जबकि अभी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मूल कर्तव्यों के लिए हमारा भाग 4 का है, ना कि 5। तो ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं वो कौन सा उसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर दूसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों में दिया है। समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करना है हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है, ना कि मौलिक कर्तव्य। तो ये वाला हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आंसर सी सही है। जैसे चौथा देख लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर श्योर आंसर सी सही है। तो आज हमने मौलिक कर्तव्य का या मूल कर्तव्य को पूरे तरीके से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब अपने अगले लेक्चर में हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में या मूल अधिकार या मूल कर्तव्य में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।